बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम सोफिया था। वह राजा और रानी की प्यारी बेटी थी और उसकी मुस्कान से पूरा महल चमक उठता था। सोफिया का महल अन्य सभी महलों से अलग था। ये एक जादुई जगह थी जो आश्चर्यों और रहस्यों से भरी हुई थी। दीवारें एक नर्म सुनहरी रोशनी से जगमगाती थी और फर्श चमकदार क्रिस्टल से बने थे जो इंद्रधनुष के रंगों को प्रतिबिंबित करते थे। महल की अपनी एक चेतना थी और यह सोफिया के मूड के अनुसार अपना आकार और सजावट बदल लेता था। एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने राज्य पर एक जादू कर दिया जिससे अंधकार और उदासी पूरे राज्य में फैल गई। राजा और रानी बीमार हो गए और सोफिया को अकेले ही जादूगर की बुरी ताकतों का सामना करना पड़ा। अपने माता पिता और राज्य को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित सोफिया अपने जादुई महल में चली गई। उसने महल की दीवारों के भीतर एक छिपा हुआ कमरा खोज निकाला जो प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय वस्तुओं से भरा हुआ था। इस कमरे की रखवाली एक समझदार पुराना उल्लू करता था जिसका नाम ओरेकल था, जो सोफिया का विश्वसनीय सलाहकार बन गया। ओरेकल की सहायता से सोफिया ने महल के जादू को समझना और उसका उपयोग करना सीखा। उसने पाया कि वह महल की दीवारों, फर्श और छत से बात कर सकती है और वे उसके आदेशों का पालन करते थे। महल उसका वफादार साथी बन गया जो उसे जादूगर के जादू को तोड़ने और छिपे हुए रास्तों का पता लगाने में मदद करता था। सोफिया और महल ने मिलकर पूरे राज्य की यात्रा की, जादूगर द्वारा छोड़े गए सुरागों और पहेलियों को सुलझाया। उन्होंने जादुई जीवों का सामना किया जिनमें बोलने वाले जानवर और पौराणिक प्राणी शामिल थे जो सोफिया की खोज में उसका साथ देने लगे। जैसे जैसे सोफिया का आत्मविश्वास बढ़ता गया, उसकी जादुई शक्तियां भी बढ़ती गईं। उसने भुलावे पैदा करना, घायल प्राणियों को ठीक करना और यहां तक कि प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करना भी सीख लिया। महल उसकी शक्तियों को और भी बढ़ा देता था जिससे वह लगभग अजेय हो गई थी। अंततः सोफिया ने जादूगर का सामना किया और जादू और बुद्धिमानी की एक महान लड़ाई हुई। महल एक चकाचौंध भरी रोशनी और रंगों के अद्भुत प्रदर्शन में बदल गया जिसने जादूगर का ध्यान भटकाया और सोफिया को बढ़त दी। अपने हाथ की एक झटके और एक हल्के से मंत्र के साथ सोफिया ने जादूगर का दंड तोड़ दिया जिससे राज्य पर पड़े श्राप का अंत हो गया। राजा और रानी की सेहत फिर से ठीक हो गई और राज्य ने सोफिया की बहादुरी का जश्न मनाया। महल सोफिया की खुशी को महसूस करते हुए एक भव्य उत्सव हॉल में बदल गया जहां दावतें, संगीत और हंसी का माहौल था। उस दिन के बाद से सोफिया ने बुद्धिमानी और दया के साथ राज्य पर शासन किया और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए किया। महल हमेशा उसका वफादार साथी बना रहा।